हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज से हम आपको हमारे इस चैनल पर करवाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सारा सिलेबस करवाऊंगी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मैथ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मैथ की क्लासेज प्रोवाइड करवाऊंगी। मैथ में मैं आपको ये सारा सिलेबस चैप्टर वाइज करवाऊंगी। इसमें हमारे चैप्टर हैं 19। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको सारे चैप्टर हैं जो कवर करवा दूंगी। आज के इस वीडियो में हम करेंगे संख्या एवं संख्या पद्धति। इसको मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखिए, संख्या एवं संख्या पद्धति है जो नंबर एंड नंबर सिस्टम, इसको हम 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं हमारे? भारतीय गणना पद्धति, एक होगी हमारी अंतरराष्ट्रीय, और एक है हमारी रोमन। भारतीय, इंडियन, इंटरनेशनल और रोमन। इन तीनों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारतीय गणना प्रणाली कि भारतीय गणना प्रणाली क्या होता है। देखो, ये सबसे इसको ही हम यूज करते हैं। ठीक है, मैथ में इसमें क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इंग्लिश में हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं: वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देखो, ये तो आपको याद भी होगा। ठीक है, देखो, इसको याद करने का बिल्कुल इजी तरीका क्या है? ये तो नॉर्मली हमें पता ही है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखो, इतना तक हमें याद है यहाँ तक। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। उसके बाद क्या करना आपने? 10,000, एक बार 10 लगाना है उसके साथ ही। यहाँ तक खत्म हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या? हजार। हजार के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 10,000। ठीक है, उसके बाद हजार के बाद लिखते हैं हम लाख। लाख के बाद क्या आएगा? 10 लगा देंगे इसके साथ, 10 लाख। लाख के बाद आता है हमारा करोड़। करोड़ के बाद क्या लगा देंगे हम? 10 करोड़। तो ऐसे हमने इसको याद करना है। एक बात और जो आपको ध्यान में रखनी है, जो इंडियन सिस्टम है उसमें पहले 3 का पेयर होता है। ठीक है, पहले लास्ट 3 का, ऐसे 3 का एक पेयर होगा, उसके बाद 2 के होंगे। ठीक है, जो इंटरनेशनल है जो सिस्टम, उसमें क्या होगा? हमारे सारे 3 के पेयर होंगे। अब ये तो आपको याद हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा हमारे पास वो देख लो आप। ये तो आपको ऐसा बोलेंगे, हिंदी में वर्ड्स में दे देंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश में जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, वर्ड्स में देंगे आपको कि जैसे 4,10,435 हिंदी में लिख देंगे कि इसको अंकों में लिखिए, या फिर आपको कुछ नंबर दे देंगे, अंकों में लिख के दे देंगे, उसको कहेंगे कि हिंदी में लिखिए। आपको लिख देंगे कि भारतीय गणना प्रणाली में लिखना है, इंटरनेशनल में, अंतर्राष्ट्रीय में लिखना है, जो भी लिखना है। ठीक है, रोमन में लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने करना है कि अगर आपसे पूछ लें कि भारतीय गणना प्रणाली में लिखिए, तो आपने सबसे पहले यही बनाना है। आपको ये याद ही होगी। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद 10,000, लाख, लाख के बाद 10 लाख, करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़। ऐसे ही लिख लेना है आपने। उसके बाद जो नंबर देंगे आपको, जो मर्जी दें वो। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे लिख लेना आपने। वर्ड्स देंगे वो भी इसके नीचे लिख लेना है। अगर ये अंकों में देंगे वो भी इसके नीचे लिख लेना है। तो बिल्कुल आसानी से आप इसको सोल्व कर पाओगे। आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी में, 11 करोड़ 15 लाख 32,119, और इंग्लिश में इसको ऐसे पढ़ेंगे हम, 11 करोड़ 15 लाख 32,119। देखो, अब आपने सिंपली क्या करना है? सिर्फ आपने देखना है, हम आपको ये तो पता है इकाई, वंस, टेंस, 100, 1000, लाख, और उसके बाद करोड़। ये होता है हमारा। तो करोड़ में भी 2 आएंगे, लाख में भी 2 आएंगे, और 1000 में 2 आएंगे। ठीक है, सिर्फ वंस, टेंस, 100, वहां पे उन तीनों का एक पेयर बना देंगे हम। अब हमने देखना है करोड़। ठीक है, करोड़ एक लाख में है और एक 1000 में। अब देखिए करोड़ कितने हैं? 11 करोड़ है ना। करोड़ के नीचे क्या लिखने है? हमने 11 लिखना है। हम करोड़ के नीचे लिख देंगे 11। चाहे आप इसको ऐसे ऐसे लिख लो, या फिर आप ऐसे सोच लो कि करोड़ में 2 होते हैं और लाख में भी 2 होते हैं, 1000 में भी 2 होते हैं, इकट्ठे लिख सकते हो आप 11। ये हो गया हमारा 11 करोड़। ठीक है, इसके बाद क्या है? 15 लाख। कितने लाख में कितना है? 15, तो लाख के नीचे लिख दिया हमने 15। उसके बाद है 32,000। थाउजेंड्स कितने हैं? 32, तो थाउजेंड्स के नीचे लिख दिया हमने 32। उसके बाद देखो, यहां तक तो हमारा हो गया थाउजेंड्स तक। उसके बाद जो नंबर है उसको पढ़ लो और वो लिख लो। क्या है? 119। 119 ऐसे लिखते हैं, 119। बस ये हमारा आंसर आ गया। अब लिख लो इसको सारे को, 1 1 1
532119119। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से अगर आप करोगे तो मतलब आपकी कोई गलती, आप गलत नहीं होना, बिल्कुल ठीक आंसर आएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 5,09,109। तो इसमें देखो पहले आपने देखना है करोड़ में है, करोड़ दिया हुआ है, इस पे भी नीचे अंडरलाइन कर लिया, 1000 है उसको भी कर लिया, आगे लाख तो है नहीं, सॉरी करोड़ है, लाख नहीं है, 1000 है और 109। ठीक है, तो अब देखिए करोड़ में कितने हैं, 5। तो करोड़ के नीचे हमने क्या लिख लेना है, 5। देखो जैसे ये था ना हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे करोड़ के नीचे क्या लिख लिया हमने, 5। तो 5 यहाँ नहीं लिखेंगे हम, 5 पीछे। ठीक है, करोड़ में 2 डिजिट आएंगे हमारे, इसमें सिर्फ 5 दिया हुआ है तो 5 लिख लिया। आगे अगर 15 देता तो उसमें 2 डिजिट थे, 2 डिजिट आ जाते हैं यहाँ पे आगे भी और पीछे भी, लेकिन इसमें क्या है सिर्फ 5 दिया तो यहाँ 5 लिख लिया हमने, आगे कुछ नहीं लिखेंगे हम। कुछ नहीं है तो आप 0 भी लिख सकते हो। अब आगे देखिए करोड़ लिख लिया ना हमने, 5 करोड़। इसके बाद है 9,000, 1000 में भी 9 दिया हुआ है, 2 डिजिट नहीं है, इसमें भी सिर्फ 1 डिजिट है, 9 1 डिजिट का ही होता है। ठीक है, 9,000 ये रहा, लाख इसमें दिया नहीं है। देखो करोड़ तो ये हुआ 5 करोड़, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है 5 करोड़ के बाद 1000 पे आगे इसमें लाख नहीं दिया, लाख नहीं दिया तो इसका मतलब यहाँ पे लाख के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे हम, चाहो तो आप 00 लिख सकते हो। अब 1000 में क्या है 9000, तो 1000 में हम 9 लिखेंगे, यहाँ पे पीछे लिखेंगे हम 9, आगे कुछ नहीं है तो इसकी जगह हम 0 लगा लेंगे। उसके बाद बोला इसने 109। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसको इकट्ठा लिख लो। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 0500091109। इस तरीके से करोगे बहुत ही आसानी से आपसे सोल्व हो जाएगा। एक और देखो, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक अगर करना चाहो आप, सिर्फ ऐसे लिखना, आपने इतने सारे बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने लिखना है वंस, टेंस, 100। ठीक है, इन तीनों का एक पेयर हो गया, अभी मैंने बताया आपको। उसके बाद आप लिख लेना 1000, 2 पेयर होंगे इसमें। ठीक है, 2 नंबर आएंगे इसमें 1000 में। ठीक है, 1000 के बाद फिर होता है लाख में भी 2 नंबर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा करोड़, इसमें भी 2 डिजिट आते हैं। देखो इस तरीके से एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन हमारा 41,000, 1000 में कितना है 41,000, ये रहा, इसके नीचे लिख लिया हमने 41। इसके बाद है 41,005 ओनली। ठीक है, 41,000 के बाद सिर्फ इसने 5 बोलना है। ठीक है, बीच में और कुछ नहीं है, तो 5 तो ये इधर आएगा ना, ये बीच में जगह रहेगी, इसकी जगह हम 00 लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वर्ड्स में आपको दिया होगा। ठीक है, आपको कहेंगे कि डिजिट में लिखिए। ये था हमारा इंडियन सिस्टम। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की। आपको बताया मैंने अभी, इंटरनेशनल सिस्टम है जो, उसमें क्या होता है 3-3 का पेयर होता है। ठीक है, आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे करेंगे। और हाँ, इंडियन सिस्टम है जो, उसमें क्वेश्चन एक तो आपको वर्ड्स में देंगे और एक आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि डिजिट में दे दें आपको। ठीक है, कुछ नंबर हैं जो आपको डिजिट में दे दें और आपको कहें कि इसको वर्ड्स में लिख लिए अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो वो कैसे करना आपने, देखिए जैसे कि ये है हमारे पास, ये दे दिया आपको, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ये दे दिया आपको। ठीक है, ये वाले डिजिट, इसको बोलेंगे कि आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखिए वर्ड्स में। तो आपने क्या करना है, आपको वो तो आपने यही बनाना है पहले, 1 10 100 1000 लाख करोड़। ठीक है, तो देखो लास्ट के 3 का 1 पेयर बन गया, 1000 में भी 2 पेयर आएंगे। ठीक है, लाख में भी और करोड़ में भी। अब देखिए आप जो ये डिजिट दिए ना, आप इनको लिखते जाइए, पीछे से शुरू कर लो लिखना। यहाँ पे क्या दिए हुए 5 लिखो आप, इसमें करते हैं हम इस क्वेश्चन को, यहाँ ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, 1 10 100, ये 2 के पेयर बना रखे हैं इसमें। देखो पहले क्या है 5, फिर 0, फिर 1, फिर 9 1 3 1 5 2। जो डिजिट हमें दिया हुआ था वो हमने लिख लिया है। अब इसको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो वर्ड्स में लिखना इजी है आपके लिए। देखो ये दोनों करोड़ के हैं ये पेयर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो आराम से वर्ड्स में, क्या है ये 25 है ना, 25 ऊपर क्या है करोड़, तो आप लिखोगे इसको 25 करोड़। यहाँ लिख देती हूँ मैं TWN 25, ये क्या है करोड़,
ठीक है। उसके बाद फिर ये तो हो गया हमारा सोल्व। उसके बाद इस लैख वाली पे चलते हैं। लैख के नीचे कितना है 13 तो इसको लिखेंगे हम 13 लाख। उसके बाद हम लैख वाला भी हो गया, हम चलेंगे हम 1000 पे। 1000 के नीचे कितना है 19 तो क्या लिखेंगे हम इसको 19,000। उसके बाद है हमारा 105 ओनली, ठीक है। ऐसे आपने सोल्व करना है। डिजिट वाला इससे भी ज्यादा इजी है, सिर्फ डिजिट आपको दिए होंगे, आपने क्या करना है 1 10 100 1000 ऐसे लिख के उनके पीछे से शुरू करना, आगे से नहीं नंबर, पीछे से शुरू करना, लिखते जाना है। जहां पे भी खत्म हो जाएंगे बस उसको देखना है। जैसे करोड़ पे आ गए थे, करोड़ के नीचे 25 लिखा है, अगर यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा होता तो आप 5 करोड़ लिख देते। 5 करोड़ 13 लाख और 19,105। ऐसे एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल और दे रही हूँ आपको। हमारे पास है 10005 तो इसको भी सोल्व करना आपने। देखो इस क्वेश्चन से हम सोल्व करते हैं। ये वंस है ना, मैं नीचे जगह नहीं है ऊपर लिख देती हूँ इसके। तो पीछे शुरू करते हैं हम वंस के, ये वंस पे क्या लिखना है 5, फिर क्या है 000 उसके बाद क्या है 1। अब आपने शुरू करना है, लाख में क्या है 1 है ना, आगे तो कुछ आया ही नहीं है, ठीक है। सॉरी 1000 में 2 आएंगे। 1000 में मैंने अभी नीचे दिख रहा था, ऊपर दिख नहीं रहा। 1000 में कितने नंबर आते हैं हमारे 2 नंबर आते हैं। तो 1000 में हमने यहाँ पे तो 0 लिख लिया, 0 के बाद क्या है 1, यहाँ कुछ नहीं है। तो अब इसको पढ़ेंगे। अब 1000 में कितना लिखा हुआ है 10 तो पहले हम क्या लिखेंगे 10 फिर क्या है 1000, उसके बाद 0 कुछ होता ही नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। 0 100 थोड़ी ना लिखेंगे हम, ठीक है। लास्ट में क्या है 5 10,005। देखो यहाँ पे 1000 में 10 था तो हमने 10 लिख लिया, उसके बाद यहाँ कुछ है ही नहीं, लास्ट में 5 है 10,005। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, वर्ड्स में दे देंगे आपको, कहेंगे कि डिजिट में लिखिए, या फिर डिजिट दे देंगे आपको, कहेंगे कि वर्ड्स में लिखिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। देखो क्वेश्चन है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको डिजिट में दे देंगे कि इसको कहेंगे कि आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स में लिखिए। ये आपको पता होना चाहिए कि इकाई दहाई सैकड़ा वही इंडियन सिस्टम में भी यही था। उसके बाद इंडियन सिस्टम में क्या 2 के पेयर थे, लेकिन यहाँ पे क्या है सारे ही 3 के पेयर बनेंगे लास्ट। उसमें इंडियन में तो ये पहले 3 थे, आगे 2 के थे, लेकिन इसमें ये भी 3 का, ये भी 3 का और ये भी 3 का। इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद 1000 10,000 लाख, सॉरी 1000 10,000 100,000। उसके बाद ये इसमें क्या है इकाई दहाई सैकड़ा, तो उसमें भी था इसमें भी था। इसके बाद क्या आएगा 1000, ठीक है। 1000 आएगा यहाँ पे। 1000 के बाद 3 नंबर आएंगे 1000 में 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 1000 के बाद ये यहाँ पे लाख करोड़ ये शुरू नहीं होता, इसमें शुरू हो जाता है मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, ऐसे आता है। इसमें आपसे क्वेश्चन आएगा सिर्फ मिलियन तक ही आता है, इससे बड़ा नहीं आएगा। आपने ध्यान रखना है 1 10 100, फिर 1000 में 3 पेयर बनेंगे 1000 10,000 100,000। ऐसे मिलियन के साथ भी, जैसे इसके पास 10,000 लगा, मिलियन के साथ 10 मिलियन, यहाँ पे फिर 100,000, यहाँ पे मिलियन के साथ 100 मिलियन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया हुआ ये, तो इसको हम लिखना शुरू करते हैं। पीछे से लिखना शुरू करिए आप, उसमें भी हमने पीछे से लिखा तो पीछे से लिखेंगे, ठीक है। पीछे से क्या है 5, फिर 1, फिर 1, फिर 8 4 9 1 3 5। ये सारा है जो ये मिलियन का है। आपने ऐसे याद करना, ऐसे कर लो मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, या फिर ऐसे कर लो मिलियन, बस एक याद रखना आपने मिलियन, ठीक है। मिलियन बस आपने ध्यान रखना है, मिलियन में 3 डिजिट आते हैं। देखो ये तो मेरे को लगता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक और शॉर्टकट जो मैं आपको सोच रही हूँ मैं आपको बता दूं, ठीक है। उसमें देख लो आप एक बार। ये तो आया देखो 1s 10s 100, इस 3 का पेयर हो गया, इसमें तो अलग अलग लिख लिया हमने। उसके बाद 1000 में 3 नंबर आएंगे, अभी मैंने ऊपर भी बताया ना यही, ठीक है। 1 यहाँ पे 3 पेयर बनेंगे, इसके 3 नंबर का एक पेयर बनेगा। उसके बाद 1000 के बाद आता है मिलियन, इसमें भी 3 नंबर आते हैं, 3 नंबर का एक पेयर बनता है।
ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, अगर आप चाहो तो ऐसे भी, ये तो बिल्कुल ईजी है, ये शॉर्टकट है, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग करोगे तो आपका क्वेश्चन है जो जल्दी सोल्व हो जाएगा। इसमें लिखें अगर इसी क्वेश्चन को, तो क्या पहले लास्ट के 3 डिजिट इधर आएंगे, उसके बाद 1000, लास्ट के 3 डिजिट लिख दिए हमने, उसके बाद ये वाले 3 डिजिट 1000 में आएंगे, उसके बाद ये वाले 3 डिजिट मिलियन में आएंगे। आपने पीछे से लिखना है 1 3 5 ऐसे। अब करते हैं हम सोल्व। देखो ये कितना हमारा, इसको पढ़ेंगे पहले हम, ये नंबर, ठीक है, कितने 531 है ना, तो आप लिखोगे 531 मिलियन, इसलिए हमने लिख लिया 531, ठीक है। इसके बाद ये किस में है, मिलियन में है, तो मिलियन लिख देंगे हम इसके साथ। इसके बाद देखिए अब ये मिलियन वाला हो गया, इसके बाद आगे लिखने हमने ये वाला 1000 वाला लिखेंगे। इसमें क्या है 948, पहले ये वाले नीचे वाला लिखते हैं ना, उसके बाद 1000 लिखेंगे। यहां लिखेंगे 948, 948 लिख लिया। अब ये क्या है 1000, तो 1000 लिख देंगे इसके साथ। उसके बाद अब ये लास्ट वाला लिखना है, ठीक है, इसमें पीछे कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें तो सिर्फ लास्ट वाले हमने पढ़ने हैं और वो लिखना है। ये 1000 लाख, जैसे इसमें ऊपर 1000 था, इसमें मिलियन था, ऐसा नहीं है। इसको क्या है 115 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 115, उसके साथ लगा देंगे हम ओनली 115। ऐसे हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, ठीक है। देखिए सेकंड एग्जाम्पल, इसमें ये दिया हुआ है, ऐसे पीछे से लिखना शुरू करते हैं। देखो इसमें 3 के पेयर बनते हैं, 3 का ये बन गया और 3 का ये बन गया। पहले पीछे शुरू करते हैं, क्या है 0 1 0, ये फिर 0 3 5, ठीक है। आगे नहीं है कुछ, आगे हम बिल लिखेंगे कुछ, ठीक है। यहीं शुरू करते हैं। 1000 के नीचे क्या है 530, तो आप क्या लिखोगे 530, पहले ये लिख लोगे, फिर साथ में लगा दोगे 1000। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ पे क्या, इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको 0 1 0, देखिए इसको 10 पढ़ेंगे, ठीक है। 0 ये आगे 0, इसको तो कुछ है ही नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या है 10 ओनली। आप आंसर, तो आंसर हो जाएगा हमारा 530,000 10 ओनली। उसके बाद एक एग्जाम्पल हो रहा है हमारा, जैसे ये है 9005, ये सारा लिख लेंगे हम। देखो पीछे से, इस पहले तो इसका इंटरनेशनल है, तो उसमें 3 के पेयर बना लो, बस ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, सबसे आसान तरीका है ये। उसके बाद लास्ट वाले 3 डिजिट यहाँ पे लिखे जाएंगे 800। उसके बाद ये वाले डिजिट इसमें आ जाएंगे 1000 में 005। उसके बाद ये वाले 3 डिजिट मिलियन में आ जाएंगे 009, ठीक है। अब हमने इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हम मिलियन के नीचे वाले पढ़ेंगे ना, क्या है मिलियन के नीचे क्या लिखा हुआ है 900, ये 900 है ना, तो पहले हम क्या लिख लेंगे 900। देखो मैं कर ही देती हूँ इसको, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 900, ये इस वाला है, इस लाइन में, ठीक है। ये हमारा 900 क्वेश्चन नंबर 3 है, जो एग्जाम्पल 3 है ना, उसको लिख रही हूँ मैं 900। ये 900 था, मैंने लिख लिया 900, ठीक है। किसके नीचे, मिलियन के नीचे है, तो इसके साथ मैं लिख दूंगी मिलियन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ये है 1000 के नीचे क्या है, पहले हम उसको पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है 500, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 500। किसके नीचे 1000 के, तो साथ में लिख देंगे हम 1000। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, लास्ट में क्या है हमारा 008, इसको क्या पढ़ेंगे हम 8, ठीक है। 8 के पीछे 0 होती तो वो तो 100 बन जाता, लेकिन आगे वाली 0 कुछ महत्व नहीं होता, तो इसको हम पढ़ेंगे 8 लास्ट में लिख देंगे ओनली 8 ओनली। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। दूसरा तरीका क्या है, कैसे क्वेश्चन आएगा आपके पास। क्वेश्चन एक तो आपको क्या है कि डिजिट में दे सकते हैं, जैसे डिजिट दिए हुए थे उसको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। दूसरा है जो वो कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि आपको वर्ड्स में दे देंगे, ठीक है, और कहेंगे कि वर्ड्स ये डिजिट में लिखिए,
तो आपने लिखना है। ये आपको पता चल ही जाएगा। मिलियन है जो वो किस में आता है, इंटरनेशनल में आता है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वर्ड्स वाले की बात करते हैं हम। इसको दिया हुआ है 500 मिलियन। तो मिलियन कितना है, मिलियन पहले आप अंडरलाइन कर लोगे। जो मेन हमारे क्या है, इसमें मेन स्टेप होते हैं मिलियन, थाउजेंड। ठीक है, मिलियन इसके नीचे अंडरलाइन कर लिया, उसके बाद क्या है थाउजेंड, उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया, उसके बाद वाला बाद में देखेंगे हम। अब मिलियन में क्या बोला इसने, 500। तो सबसे पहले मिलियन यहाँ पे है ना हमारा, तो मिलियन में लिख लेते हैं। ये क्या बोला 500, तो मिलियन के नीचे हम लिख लेंगे 500। उसके बाद ये वाला हो गया हमारा। इससे नेक्स्ट में क्या बोला है, थाउजेंड में क्या बोला हुआ है 215। तो 215 कहाँ पे लिखेंगे, थाउजेंड के नीचे। ये रहा थाउजेंड, थाउजेंड के नीचे लिखेंगे 215। इसके बाद यहां तक हो गया। अब आगे पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है 832। तो 832 लिख लो लास्ट में, 832। ये आंसर हो गया हमारा। इसको आप इकट्ठा करके ऐसे लिख देना 500215,832। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बस ऐसे पूछेंगे आपसे इस चैप्टर में से, मीन्स इंटरनेशनल है जो और इंडियन सिस्टम है, उनमें से यही क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे वर्ड्स में लिख के दे सकते हैं, एक ये स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है, और एक ये लिख दी, इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। वो तो आपका हो ही जाएगा। सिर्फ बात ये है कि इनको आपको लिखना आना चाहिए कि होता क्या है ये। जैसे वर्ड्स में दे दिया आपको, तो आपको डिजिट में लिखना आना चाहिए कि इसको डिजिट में कैसे लिखेंगे, तभी आप इसको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे।